अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए चंद सुपर हीरोज़ के साथ। क्या हाल है जनाब? आपका क्या हाल है बुजुर्गो? मैनू पूछो सुपरमैन मैं हाँ पहले तो वो क्या है? वो हरे की है और सब नहीं जानता है बैटमैन सजियो खमे पूछ। ये बैटमैन कैसे बोल रहा है? लॉरी है ना? और की हाल आफ्ताब ठीक आ? आप ठीक हैं? बाहर ठंड हो गई, मेरे को तो हुण उड्डिया नहीं जाता बाहर। अच्छा, सिंध हुकूमत में आपकी पार्टी की परफॉर्मेंस जीरो है। ते दूसरे सूबे च किहड़ियां सेंचुरियां होंदियां? वाह यार, ये देखो क्या रियलिस्टिक अप्रोच है, बजाय इसके कि अपनी खामखा तारीफ करते चले जाना। अच्छा गल पता की है, तारीफ ते काबल पार्टी नहीं रही हुण। भट्टो साहब चले गए, बेनज़ीर उंज विचारी नूं गोली वज गई। अच्छा, पंजाब पीपल्स पार्टी में मुझे कोई बंदा नजर नहीं आता। तेन मैं वहावांगी 4-5 हैगे आ। पीपल्स पार्टी के? हाँ, एक ते कमरजमान कायरा अच्छा, ते बाकी चाहुंदे मैनूं नाम तेरा सोच लैण दे। वैसे वाकई यही सूरत हाल है पीपल्स पार्टी के साथ। अब बुजुर्ग भी उड्डिया एक दिन मेरे नाल। ये उड्डिया ना मुंह ते शॉपर चढ़ गया, कहंदा किधर जाना। मैं हिसाब लाया ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੌਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ 11000 ਰੁਪਏ ਚ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। $11,000। 11000 ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। तो $11,000 में कैसे गुजारा कर लिया? ਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਥੋਂ। 11,000 के अंदर? ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੀ ਨਸਵਾਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਚੱਪਲ ਨਵੀਂ ਲਈ, अच्छा, 4 ਗੰਢਵਾਈਆਂ। ये रिपेयर करवाई? ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਬਲਰ। वाह, वाह मंसूर साहब। यानी कि मोची और यकीन करो खान साहब ने 10-12 चले हुए बंब ले। क्यों? उन्हें कहा जेड़ा वजीर काम नहीं ना करेगा ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਨਾ ਬੰਨ ਦੇਾਂਗੇ। चला हुआ बॉम्ब। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਦੀ ਬੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਫ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ कि नहीं। यार, एक बंदे ने जी लाइव बॉम्ब बांध दिया था, बड़ा मशहूर उन्नड़ केस, और उसने पेमेंट की। ਉਹ ਕੰਮ नहीं सी करदा, फिर बनिया। कम नहीं, पेमेंट करनी थी 5 मिलियन की। मैंने कहा तुम्हारी टांग के साथ बॉम्ब बांध दिया। नहीं जिंदा बम। जिंदा बॉम्ब और रिमोट कंट्रोल हाथ में था। उसने कहा कि अगर अंदर जाकर तुमने कोई हरकत की, फोन करना चाहा, शोर मचाया। सर ये जिक्र किसका हो रहा है? हो रहा है किसी का जिक्र, रहने दो। ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ। सर बता दें। सर बताएं। पता मैनू सारा, मैं तेन दस दियांगी। अच्छा, ये बताओ कि ये जो इतने सारे सहाफ़ी नवाज शरीफ की मदद करते हुए अदालत जा पहुंचे हैं। शाबाश है, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता ये थबंटू ने सारे ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਸਾਫਤ ਵੇਖਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। तुम तो इस तरह की फजूल बातें करोगे। नहीं वैसे एंकरां नूं जाना नहीं चाहिए। मैं खुद बड़ा हैरान हूं कि एंकर्स को क्या सूझी, और जो सुबकी हुई है उनकी, जज ने उठा के बाहर कि तुम किसकी इमदाद के लिए आए हो? एक मफरूर की। बल्कि जज ने कहा है मफरूर, और ये बहुत शर्मिंदगी का मकाम। कोई ऐसी चीज जिसमें सुबकी का पहलू, शर्मिंदगी का पहलू हो सहाफियों के लिए, उसे लीड नजम सेठी कर रहा होता। और मैं नहीं कहना चाहता ये बातें, लेकिन अफसोस वो जिंदगी की स्टेज पर पहुंच के इस कदर मायूस हो चुका। पता नहीं अब वो वजीर आजम बनना चाहता था या क्या बनना चाहता था। बन तो गया एक बारी 90 के दिन ਲਈ। हाँ, वो बहुत है कि तुमने कुछ भी नहीं किया और फिर भी तुम्हारा दाव लग गया। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਲਈ। अच्छा जी, बैटमैन से पूछते हैं, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ सदमे ਚ। ये बताएं कि हमजा शहबाज पैरोल पे रिहा हो रहा है, हाँ मुलाकात करने जाओगे? मेरे 8 बजेगी। क्यों? वो तुम्हारा दोस्त था वो इतना। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। मिलो ना, तुमने बेनिफिट्स लिए हुए हैं उससे। ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਉਹ ਦੱਸ ਨਾ। बहुत सारों ने नहीं लिए, इसने नहीं लिए, उसने नहीं लिए। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖ। ਹਾਲ ਕੀ ਬੇਟਾ, ਐਸਐਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੁਰਖਰੋ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਬੈਨਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਹਰ ਉੱਚੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੈਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, अच्छा, तुम तो चलो उड़ जाती थी ना। हाँ जी। वो क्या करते थे? ਉਹ ਵੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਡ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੜਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ 10 ਪਿਆਲੇ ਪੀ ਲਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ओए होए, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰੀਖ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਹੋਰ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਮਾਈ ਚਾਨ ਵਾਲੀ ਲੈ ਆਉਣੀ ਸੀ ਥੱਲੇ। अच्छा यार, तुम आजकल इस कदर खामोश क्यों हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ग्वाल मंडी में कोई रौनक मेला नहीं होता? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਲੋਸ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋ। हरीसा खा रहे हो फिर आजकल? ਹਿੱਸੇ ਕਦੀ ਖਾਈਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਸ ਤਰਸੀਆਂ ਨਗਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ। यार ऐसे करोड़ों पति हैं और अपने लीडर की तरह शो कर रहे हैं। हमारे तो हाथ खाली है, हमारे पास है ही कुछ नहीं। हाँ जो कुछ है यानी वो हमारा नहीं है, फैमिली वालों का है, हमारा नहीं। भाई मामू साज फैक्ट्री है इनकी कोई, जितना मामू ये बनाते हैं ना।
बच्चों के पास है, उनका है, मेरा तो नहीं है। कोई नहीं, बच्चे भी फाड़ लांगे, टेंशन नहीं लेनी। कोई ने तो फड़ नहीं सक रहे हो तुम, बच्चों को क्या फड़ोगे? कोई नहीं, वक्त आने दे जरा, कौन सा वक्त? थोड़ा सा टाइम और दे दें। उसने आना ही नहीं है, वो वापस नहीं आएगा, देख लेना। अंदाजा करो कि जज साहब ने कहा कि जो मफरूर है वो किसी हमदर्दी के लायक नहीं, अब्सकॉन्डर है वो, कानून की आंखों में धूल झोंक कर गया हुआ है। ये क्या कर गया कि कर लो जो करना है। ਸਾਡਾ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। बाकी आपका लीडर अब बुजुर्ग हो गया। ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਦਾ ਕਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੌੜਦਾ ਪੈਦਲ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆ कौन कहता है काम वालों पैदल है? वो तो बड़े बड़े काम कर रहा है। ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ गुर्बत नहीं जा रही, महंगाई खत्म नहीं हो रही। पीएम ने कहता है बुजदार तो कंट्रोल नहीं हो रही। ये जो प्राइम मिनिस्टर है हाँ जी ये बुजदार को समझाता नहीं है। यार खां ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਬੋਲਾ ਹੈ, बोला क्या मतलब? ਬਹਿਰਾ ਬਹਿਰਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬਹਿਰਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਉਹ ਬਹਿਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ, ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੇਟਰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ बुजदार। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ 6 ਵਾਰੀ ਜੋ ਸਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜੀ ਸਾਈ ਪਕੜੇ ਸਾਈ ਇੱਧਰ ਰੱਖੇ ਸਾਈ, ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੀਐਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ? ਵੀ ਤੂੰ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਓਏ ਕੀ ਸੀ ਸੀਐਮ ਤੜ ਲੱਗਦਾ, ਵੱਡੇ ਬੂਟ फिर किधर है? ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਮਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਭੱਜ ਨੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਈ ਉਹਨੇ अच्छा मराद नहीं है, मराद अली शाह। ਮੁਰਾਦ मुराद ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਨੱਕ ਵੱਡਾ ਉਹ 'ਚ। वलायत पास है ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? यार, क्यों नहीं लगता? ਲੱਗਦਾ ਵਲਾयत ਪਾਸ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਸ਼ਾਹ महमूद कुरैशी। हम नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਕਵਾਨ ਸੈਂਟਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਐਂਕਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ 2018 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਲਾਂਬੇ ਲਾਤੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡਿਆ ਹੈਗਾ। मैंने तुम्हें तो नहीं काटा, ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜੀ? करप्शन को। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। हमने इन्हें भी खूब रगड़ा लगा, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ बहुत थोड़े दिए हैं। वो फलूदे वाले पैसे दिए हैं अभी आपने। ਅਸੀਂ ਇਸੇ असली पैसे जिनका आगाज अगुस्ता 90 से हुआ था, वो पैसे भी देंगे तो जान छूटे। ਅਸੀਂ ਅਗੂਸਟਾ ਕਿਹੜੇ ਜੀ आपको नहीं पता अगुस्ता? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ अगुस्टा अबदुस्टुस्टा सब मैरिनुस्टा। तुम्हें सबमरीन का कैसे पता? वाह मंसूर साहब, ਲੱਗਦਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ क्या कहने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ तो क्या मतलब ऑनलाइन पढ़ते हो उनसे? जी, ऑनलाइन भी लाइव लाइन भी। लाइव लाइन यानी कि आमने सामने। वाह मंसूर साहब, लाइव लाइव यार ये क्या करता है यहाँ पे? ਮੈਂ ਖਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰਨਾ। 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। अच्छा अच्छा, लॉरी खूब है भाई। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਅੰਮੀ ਦਾ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ अच्छा जी, क्वेश्चन ले लें जी जनाब। सर, पहले आपके बैट्समैन काफी सेहतमंद थे मगर आज कमजोर नजर आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ये भी अच्छे खासे हैं। क्यों भाई, तुम कमजोर हो? ਸਿਰਫ ਫੁੱਲ ਫਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਫਾੜ ਗਈ। थोड़े पैसे बनाए हैं तुमने, 30 साल लगातार पैसे बनाते रहे हो, बेशरम। किधर है वो? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਏ ਭਾਈ ਮੇਰੇ? खा गए हो सारा कुछ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਕਿਹੜੇ तो ये जो प्लाजे बनाए, लैट्रीन प्लाजा किसका है? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈਟਰਿਨ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ पता ਹੈਗਾ ਹੀ। हाँ तो क्यों नहीं, सारी दुनिया को पता है। पर ये लेट्रिन प्लाजा कौन सा है? प्लाजा नहीं, 2-3 प्लाजे हैं। ये रंग महल का इलाका एक बड़ा वसीओ अरीज अहाता था, जहां पे लेबोरेटरीज थी, पब्लिक यूटिलिटी के लिए गए वक्तों में बनाई गई, सारी पे कब्जा करके प्लाजा खड़ा कर दिया। जाकर देखें अब भी। और मेरी ख्वाहिश थी कि गए वक्तों की एक तस्वीर होनी चाहिए थी जो इसके साथ कंपेयर की जाती, कि ये वहां पर पब्लिक लेबोरेटरी थी। तो सर गवर्नमेंट आगे से रेजिस्ट क्यों नहीं करती? इसलिए कि ये खुद गवर्नमेंट का हिस्सा है। नवाज लीग के बैनर तले ऐसा सा क्राइम हुआ है कि रिवील होते होते 50 साल लगेंगे। ये तो लाहौर है ना, आपको हर जिले में 36 अजला हैं पंजाब के, एक एक जिला कहानी सुनाएगा। कहीं से हमजा शबाज निकलेगा, कहीं शबाज शरीफ होगा, कहीं नवाज शरीफ होगा, कहीं कोई और होगा। तो सर कोई पब्लिक भी कंप्लेन नहीं करती जिनकी किसी की मजाल है? पब्लिक भी, ये जो कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस है ना, ये वो है। अब विसल बिलोंगिंग नहीं ना कर दे विसल बिलोंगिंग करनी चाहिए वाकई। रेलवे ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ रेलवे ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੱਸੋ ये सारी मामूली चीजें हैं कि रेलवे की प्रॉपर्टी, उसके ऊपर प्लाजे बन गए, पब्लिक लेबोरेटरीज को घेर लिया और प्लाजा बना दिया, ये भी मामूली चीज है। कैन यू बिलीव के
ये जो गंदा नाला होता है ना, उसकी सफाई होती है, बिल्कुल उसको कवर करो, लेकिन टेम्परेरी तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से, सारे को कवर करके ऊपर मार्केटें बन गई, कोई पता नहीं नीचे क्या सूरत है। ये हाल रोड के अंदर से गंदा नाला एक गुजर रहा है और उसके ऊपर छोटे छोटे स्टॉल्स करोड़ों के बिके हैं। और ये अलग बात कि जिसने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं वो इस वक्त जेल में है। मेरा एक सवाल है जी जनाब। कि औकाफ की जगह और जितनी भी सरकारी जगह अब कोई जगह खाली नहीं रह गई, पटवारियों ने एक दूसरे के साथ मिल के सबको कब्जे करवा दिए। औकाफ की, मतरूका अमलाक की ये जगह तो लोगों को करोड़पति अरबपति कर गई कर गई हैं जी। और पूछने वाला कोई नहीं। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਗਿੱਟੇ ਨਾਲ ਬੰਮ ਬੰਨ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, तो ये तो शर्मिंदगी की बात है। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ हाँ, तो ਆਪਣੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦਾ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि उनके मुकाबले में तुम्हारा लीडर कदरे ठंडा है। यार ये बताओ तुम करते क्या हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो इतनी देर? ओ भाई मैं बहुत कुछ करना भाई, ये दसा तेन मैं की करना वा। ਇਹ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੇ। अच्छा, बराक ओबामा ने तुम्हारे लीडर के बारे में, आसिफ जरदारी के बारे में कितनी अफसोसनाक बात की है, कैसा शर्मनाक इंकशाफ है। जी सर, कोई शर्म नहीं आई तुम्हें? ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ, ਇਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆ। स्पाइडर वुमन आप बहुत क्यूट है, आपको पता बहुत क्यूट। स्पाइडर वुमन इज द क्यूटेस्ट। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੁਪਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਵੈਸੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਮੰਗਾ ਲਓ ਇੱਕ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਰਦੀ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੌ, ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਐਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਦੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੌ ਕੋ ਕੱਚੀ ਬਸਤੀ ਦਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੂਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਪ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 150 ਵਾਲਾ ਸਪਰੇਅ ਸਾਰੇ ਬੂਟਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹਰ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਪਰੇਅ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚਿੱਟੇ ਬੂਟ ਸੀ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪੈਂਟ ਤੇ ਰੰਗ ਲੱਗਾ, ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਐ ਵੇ ਲੋ रंग। बात सुनो, हाँ जी, तुम जाने से पहले हमारे ये कपड़े धो के जाओ। कदीन हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि मगरमच्छ के जबड़े से पालतू कुत्ता छीनने वाला शख्स सोशल मीडिया पर वायरल। ये ऐसा जवान मर्द है कि आप हैरान रह जाएंगे, ਇਹ ਮਗਰਮੱਛ जिसने उसके जबड़े से कुत्ता निकाला है। ਖਾਣ ਦਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਹੋਰੇ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ। उसका पालतू कुत्ता था और वो बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। तुम कर लोगे? बस तुम तो कर लोगे, तुम तो बल्कि उसे कुत्ता बेच दोगे। ये ले लो। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਉਧਰ ਲੈਣ ਕੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। यार ये वॉक कर रहा था नदी के किनारे अपने मालिक के साथ ना, सैर सपाटा कर रहे थे। और 74 साल उसकी उम्र है। ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ? कुत्ता 20 साल से ऊपर बहुत कम जाता है। तो रिचर्ड नामी ये जो बंदा था ना, ਇਹਦੀ उम्र सी 75 साल। वो 74 साल का था, चल फिर रहा था, तो एकदम कहता है नदी में से निकला है, उसने एकदम कुत्ते को पकड़ा। ਉਤਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। वो बड़ी देर चिल्लाता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। बिल आखिर वो कहता है मैं खुद फिर इसकी कमर पे सवार हुआ, मैंने इसके सर पे मारा और फिर मैंने दोनों हाथों से उसका जबड़ा खोल, आधा घंटा कहता है मैं तगो दो में रहा हूं। उसने जबड़ा बंद कर लिया था। ਬਾਬਾ ਵੀ ਕੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ ਜੀ। फिट होगा ना कोई। बात फिटनेस की होती है, एज की नहीं होती। ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। लेकिन जो तगड़े बाबे होते हैं ना, कभी उनके साथ तुम जोर आजमाई ना करना। तो गांव में एक बाबा था तगड़ा, और वहां पे उस दौर में एक गेम हुआ करती थी, कान पकड़ना। कि आप कान पकड़वाएं, जितने भी जोर से किसी ने पकड़ा यूं करें। हाय अल्लाह। तो एक आदमी था, नौजवान बब्बू जैसा, बड़ा छछोरा, तो वो एक ही फिक्रा कहता था कि ले फिर ए, तो कान छुड़ा लेता होता था। तो एक बाबा था वहां पे, उसे तंग करता। बाबे ने कहा आ फिर बैठ। पूरा मेला लगा हुआ था। बाबे ने पकड़ा, कहता बाबा फिर ए, कहता नहीं पुत्र ए। यानी कि कान ही हथ च आ गया। अच्छा जी, तो
उसका पेट भी जख्मी हुआ। तो यही मैं पूछने लगी थी कि उसकी जो ग्रेस्प होती है उसमें तो दांत नहीं गड़े होंगे कुछ। दांत वो चबाने के लिए नहीं होते, वो तो निगलता है, स्वॉलो करता है फूड। दांत उसके जबड़े को बैलेंस रखने के लिए होते हैं या शिकार को काबू करने के लिए। वो स्लिप ना हो जाए। हाँ, तो वो जो गैप होता है ना, कुत्ता उसमें था और चिल्ला रहा था, कुत्ता भी चिल्लाया जा रहा था और वो किसी न किसी तरह घबराया और उसने कुत्ते को छोड़ दिया। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ इसकी आंखों में उसने आंखों में मारा होगा, यकीनन मारा होगा। वो सियाने लोग हैं, ऐसे नहीं जबड़े के अंदर आया हुआ शिकार मगरमच्छ छोड़ दे। ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮਗਰਮੱਛ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਈ ਤੇਰਾ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਉੱਥੇ। मगरमच्छ ने एक बुनियादी गलती की थी उसने। अगर वो उसी वक्त पकड़ा पानी और वापस पानी में नदी में चला ले जाता, जाता, हाँ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜ ਸਕਦਾ। वो खुद 74 साल का, उसका प्यो 150 साल का होगा। सलीम साहब आपने मगरमच्छ देखा है करीब से? ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਵਾਂ, अच्छा वो डर गया। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਗਿਆ ਲੋਕੀ ਆਈਟਮਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। आइटमों जिम्बाब्वे में 2018 की बात है, एक हॉस्पिटल के आगे आके बहुत बड़ा क्रोकोडाइल बैठ गया, वो गुजरने नहीं दे रहा था। ਹਸਪੀਟਲ ਉਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ। नहीं नहीं, उसको फिर मारा उन्होंने, मार दिया। फायर मारा, उसके जबड़ा उसने खोल के यूं बैठा हुआ था। और ये सबसे ज्यादा उसके लिए कमजोर लम्हा होता है क्योंकि अंदर से ये नाजुक होता है, टूट जाता है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਠਾ वो निक्का सा नहीं होता है, छोटा सा लटकरा होता है। यूविला कहते वो हैं इसको। कां नहीं होता, जो लटक रही होती है वो कंडी होती है, वाह। लेकिन जो कां है उसके पीछे होता है। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕੰਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ ठीक गुजरात में एक दफा दरिया से निकला मगरमच्छ और किसी के घर आ गया, और कौन से गुजरात में? इंडियन गुजरात। तो एक बच्ची 6-7 साल वो किचन में गई पानी लेने, या ਉਸੇ ਬੈਠਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। तो किचन में गई है तो उसने देखा कि मगरमच्छ बैठा हुआ है। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। कुर्सी पे नहीं, जमीन पे था। और मगरमच्छ 2 तरह से चलता है, पता है तुम्हें? ਉਹਨੇ ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕੀ ਪਿਆ ਵਿੱਚ। पर एक तो क्रॉल करता है, दूसरा क्रॉल लेग्स के ऊपर और स्लिदर भी करता है। वो तो पानी में करता है। नहीं, खुशकी के ऊपर। खुशकी के है किसी सलिदर दा बच्चा। तो वो अपनी माँ के पास गई कि जी वहाँ तो मगरमच्छ बैठा है। इस पे फिर बात जो है ना, जो इंटरनेट पे मौजूद है, वो ज़्यादा करीने कयास नहीं है। वो क्या है? वो कहते हैं जी उसने महसूस किया कि इसको प्यास लगी हुई है, तो उन्होंने पानी रख दिया, थोड़ी देर बाद पानी पिया और खुद ही चलता हुआ नदी में चला गया। बहुत अब देख जो गया। नदी से आया था, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬੰਦਾ भाई वहाँ क्या खारा पानी था, वो खूब सैर होके बैठा होगा, कुछ ना कुछ उसने वहाँ पे खा लिया होगा ऐसा जो अवेलेबल था। ਇੱਥੇ ਨਿੰਬੂ ਸ਼ਿੰਬੂ ਖਾਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। तुम्हें पता है हजम करने के लिए वो और क्या क्या खाता है? क्या क्या? ਪਲਟੇ ਖਾਂਦਾ ਜੀ ਪਲਟੇ। पलटे खाता है, उसको वो एक जगह बैठ जाता है इस तरह करके, उसको बास्किंग कहते हैं। लेकिन जब खाना खा चुका होता है ना तगड़ा, तो फिर पत्थर खाता है। हाँ, पत्थर अंदर तोड़ फोड़ करते हैं। ਪੱਥਰ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਰੇ ਗਿਲੇ ਤੂੰ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਖਾਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਰੇ ਕੀ ਸੀ। तो ये जब भी देखे गए हैं मुंह खोल के बैठे रहते हैं, ये क्या है? नहीं, वो मुंह खोल के यूं बैठा होता है। जी। इसको गेपिंग कहते हैं, गेपिंग, जबड़े खोल के बैठना। ਔਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਚੋਂ वो ਗੋਸ਼ਤ उसके ਖਾ दांत साफ कर रही होती हैं, बारीक चोंच वाली चिड़ियां, ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨੇ। तो उसके गोश्त निकाल रही होती हैं, दांत जो ये किसी अच्छे डेंटिस्ट ने उसको मशवरा दिया। फ्लॉस करवा रहा होता है। वो एक तरह का नेचुरल फ्लॉस है। क्या कहने कुछ मुहावरे हैं जिनमें मगरमच्छ का तज़किरा है। मगरमच्छ के आंसू, वो रोने की वजह से नहीं होते, फिर वो उसकी वो ट्रांसपेरेंट लेयर की वो वजह से फ्लूइड है जो निकलता रहता है, निकलता रहता है। और इसका रोने से कतन कोई ताल्लुक नहीं। कहते हैं ना कि ये तो मगरमच्छ के आंसू हैं, ये ऐसे ही खामखा जो है ना शो कर रहा है जैसे रो रहा है, हालांकि रो नहीं रहा, बस आंसू बहा रहा है, तस्वे बहा रहा है। तस्वे बहाना एक डिफरेंट चीज है। तस्वा पता ना क्या होता है? ਭੈਣ ਕੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। तस्वे नहीं सुना कभी? नहीं सुनिया मैं। तस्वा होता है बारिश का बहुत बड़ा वाला कतरा होता है ना, ਵੱਡਾ ਕਣਾ। वडा कना, जिसको हम कहते हैं परकट कना। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ। भाई परकट नहीं कहते, कोई बड़ा बड़ा परकट है, यानी पर काट देता है, ये तो बड़ा चालाक है। सराइकी में परखंड कहते हैं। परखंड वही मिलता है जो मैंने कहा ना, सराइकी के बहुत करीब है जांगली। फिर दरिया में रहकर मगरमच्छ का बैर, मगरमच्छ के साथ दुश्मनी दरिया में रहकर नहीं हो सकती। मगरमच्छ दरिया में सिर्फ एक क्रीचर से डरता है, होगी जी।
दरियाई घोड़े से, हिप्पोपोटामस। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। Good Nusrat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी खबर है कि फोटोशूट के दौरान दुल्हन को सिगरेट पिलाने वाला दूल्हा तनकीद की जद में आ गया। फोटो शूट के दौरान जी शादी का शूट था ना। देखें उसकी बीवी है, उसकी फ्रेंड भी होगी, उसे पता है कि स्मोकर है, वो भी स्मोकर है, उन्होंने स्मोकिंग की और तस्वीर लगी। क्या हुआ इससे? सर ये वाकया कहाँ का है? ये इसी महीने का वाकया है और लाहौर का। सर दुनिया किस तरफ चल पड़ी है जी? दूल्हा दुल्हन सिगरेट पी रही है, क्या है? Look who's talking. सिगरेट तुम खुद पीते हो भाई? सर मैं ही पीता ना, मेरी बुढ़ी तो नहीं ना पीती। नहीं वो बाज पींदी है, मैंने पता है। ये गलत है कि उस कपल की परमिशन के बगैर ये पब्लिश हुई है। अच्छा जी, इजाजत के साथ होता है। सर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जी भी जी आई जी है और उनका जी हमने इजाजत लेकर चलाई है। तो सर मकसद क्या है, मतलब ऐसे आई डोंट नो, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर इतना शोरो गौगा किया जाए। सर ये गोरा सिंड्रोम है बेसिकली। एब्सोल्युटली सर, अटेंशन सीकिंग का एक वो है, अदरवाइज हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे होते सर। अगर ये नॉर्मल शादी होती वह बात दुरुस्त है कि अदरवाइज हु वाज इंटरेस्टेड इन दिस वेडिंग अदर देन रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। लेकिन अब वो एक पब्लिक अफेयर बन गया। क्यों कि एक वाकया हुआ, उसके ऊपर हर कोई राय जनी कर रहा है कि जी ये करना चाहिए था कि नहीं। सर एक वीडियो ये भी देखी थी जिसमें दुल्हा दुल्हन को शीशा पिला रहा है, वो भी बड़ी वायरल हुई थी। शीशा चूंकि हम बेखबरी में ना बड़ी देर तक शीशा करते रहे हैं कि जी शीशे की खैर है, ये कौन सा सिगरेट है, ये उससे ज़्यादा नुकसानदेह है। बिल्कुल, लेकिन ये सिगरेट की तरह इतना मायूब नहीं है। सिगरेट तो इंतहाई मायूब है ना। शीशा किसी हद तक इसे शर्फ कबूलियत मिलने लगा था। वो तो अल्लाह भला करे हुकूमत का, उसे लेट आती है लेकिन अकल आ जाती है कि हम कर क्या रहे हैं। ये हमारा एक दोस्त है जिसने एक तवील अरसा तक कैफ़े अपना रन किया और लगा के लॉरियों को इस काम पे, ये मेन बुलेवार्ड के एंड पे इतना बड़ा पार्क था, उसके अंदर उसका रेस्टोरेंट था और लोग जाया करते थे ओपन एयर में, हुक्का पी रहे होते थे। बिल्कुल इजिप्शियन एनवायरनमेंट उसने दिया हुआ था। सर बड़े फ्लेवर होंगे ਇਹਦੇ ਚ। जी जी जी, मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त वहाँ पे पिया करता था बैठ के, और मैं बहुत सारी चीज़ें उसके साथ डिस्कस करने, पॉलिटिक्स, फिल्म, ड्रामा, टीवी। तो ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ? नहीं मैं नहीं पीता था, मैंने तो चूंकि छोड़ दिया ना, अब तो इस बात को 20 साल प्लस हो गए। तो वो पिया करते थे और कहते थे नहीं इसका कोई नुकसान नहीं, हालांकि इज़ अ वेरी सीरियस माइंडेड पर्सन। अब परसों तरसों मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्या करते थे, तो ये सर मैं गलत करता था। एक लम्हे में उन्होंने कन्फेशन दिया कि मैं गलत करता था, मुझे नहीं पता था। उत्तर प्रदेश में एक दूल्हे को सिर्फ इस वजह से मार पड़ गई कि वो गुटखा खा के आया था। सर पान खाने वाले कितने बुरे लगते हैं? पान खाने वाले तो बुरे लगते ही हैं, लेकिन पान खाने वालों के आप दांत देखा करें, किस कदर खुशशक्ल सारी पर्सनैलिटी बंदा उसका बेड़ा गर्क करके बैठा होता है। और सबसे भयानक मिसाल इसकी शोबिज में मीना कुमारी है। हमारा मोहम्मद राना, वो शायद 2-4 साल और निकालता, वो पान की वजह से बर्बाद कर गया। सर मैंने तो हमेशा ईद के ईदी पान खाया, वो भी मीठा। बचपन में हम सब ने मीठा पान तो खाए होता है। खाए हुए हैं। बचपन में मैंने तो पान फरोशी भी की हुई है। ये काम रह गया था, ये भी किया हुआ। कल जावेद इस्लाम आएगा जी सर, तो उससे पूछिएगा कि हमने पान फरोशी कैसे की थी। वाह वाह। अच्छा कोई स्कूल स्टॉल? अब सबके स्टॉल्स थे, हम दोनों चूंकि बैक बेंचर्स हुआ करते थे, हमें दरखोरे इतना ही नहीं समझा फैकल्टी ने कि हम भी कोई स्टॉल लगाएं। पहली बात ये थी कि हमारा एतबार नहीं किया जाता था, क्योंकि इन्होंने कौन सा पैसे वापस करने हैं, क्योंकि सीड मनी देना पड़ना था। सीड मनी प्रिंसिपल्स ऑफिस से आता था कि जी आपने 50-50 रुपए ले लें, आपने बर्गर्स लगाने हैं, आपने पकौड़े लगाने हैं, आपने ये कुछ घर से भी बनवा के लाते थे स्टॉल्स के लिए। तो मीना बाजार था, हमारे पास सब कुछ था मां सिवाय पैसों के। जज्बा बहुत था। तो मुझे कहने लगा कि उस्ताद हमें कुछ करना चाहिए। मैंने कहा 5 रुपए मेरे पास, एंड दैट इज ऑल वी हैव। हमने पूरे 5 रुपए के मसाले लिए। मैंने कहा पान की चीजें कहाँ से मिलती हैं? तो कहता ना सिर्फ मुझे ये पता है, बल्कि मैं ये भी जानता हूं कि कौन कौन बेचता है, वो हमें बहुत सब्सिडाइज्ड रेट्स पे। 5 रुपए में हमने इतना सारा मसाला ले लिया।
उसकी रंग बिरंगी चीज़ें होती हैं, पान के पत्ते होते हैं। तो बस सब आगे हमने काम शुरू किया, और क्योंकि वो को एजुकेशन थी, और को एजुकेशन भी है कि जहाँ 70% लड़कियाँ थी। स्कूल था ना, स्कूल में ये जो पान का रंग है ये बजाते खुद एक ज़माने में बड़ा रोमांटिक समझा जाता था। हमारे इतने पान बिके, अच्छा, और हम किसी के देनेदार भी नहीं थे। वाह, दैट वाज एन इंडिपेंडेंट स्टॉल। क्या बात। ये उस पंडाल से हट के जरा साइड पे था, बहुत प्रोमिनेंट हो गया। हर एक हमसे पान, पहले पान इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना, फिर इतना सा पान, और 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा कीमत पे हमने बेचा। और जब तक आखिरी वो कंतर भी हमने नहीं ना बेच ली, हम नहीं उठे। और ये था वो दिन जब हम ढेर सारे पैसे कमा के घर वापस गए। हमने उस दिन सबसे ज्यादा कमाई भी की और सबसे ज्यादा स्पेंडिंग भी की। हम जिस तरफ जाते थे ना, लोग ही कहते सुदागर आ गए, सुदागर आ उनकी गए। ख्वाहिश होती थी, क्योंकि जावेद जरा ज्यादा छिछोरा था। अच्छा, कि हमने पैसे स्पेंड कर रहे हैं, लोगों को खिलाना है। इन्हें एवरीथिंग इज ऑन द हाउस। कराची के कोआल बहुत पान खाते ने। हमने तुमसे कहा भी था, अरे आजा ना दान ना छोड़, जिस्म जान में है तू बसाओ अल्लाह। अरे जान जाना मैंने कहा, अच्छा उत्ते जाके बाथरूम में कुटिया जाता, कोई पानी इन्ने खा अरे जाओ। एक पीछे बैठा था मेरे मामा। काशा, आप गाना सुनाएं। आज आप भी मेरे साथ गाएं। ओके, मैं भी आपके साथ गा। किसकी आवाज में गाएं? बात सुनो, हिप्पोपोटामस की आवाज में गाएं। अरे गाते हैं वाला ससुरा की गाइए। तो वैसे मुकाबला करा लेना चाहिए दोनों। होना चाहिए, एक टीम वो और एक टीम। सर वैसे अंताक्षरी भी होनी चाहिए किसी दिन। अभी कर लें। करते हैं सर। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था अलिफ। हमने सेकंड लास्ट हर्फ लेना है, क्योंकि लास्ट हमेशा अलिफ होता है या ये आता है। हे सर, हे हे। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो। लाम लाम नाम से। लाम लाया 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 लाया। सप गाना गा रहा था। गाने दे उन्हें। यार से गाने दो, जुल्फकार की कंपोजिशन है जी। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना ढोलना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ढोलना नून। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, खिला गुलाब की तरह मेरा बदन, वाओ। महक महक गई। महक महक गई। गा का मेरे मन ठीक है जा रे दिया और तूफान। जाना है हमका दूर। रे रे। रुक जा ओ दिल दीवाने, पाना टाटा पा, पूछूं तो मैं जरा टिक चक टिक चक टिक टा, लड़की है या है जादू। पा 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 पा। आ देख लो। मुझे यूं लगा है जैसे इसे घेर घार कर सारे इस स्पॉट पे लाना चाह रहे थे। ਇੱਥੇ कोई अंताक्षरी नहीं होनी। तुम्हें किसने कहा था इंटरवल पीसेस दो? सर मेरी बात सुने, पहले उसने गिटार बजाई, फिर कुछ टिक का बॉस यहाँ तक ठीक थी, तो फिर वो आगे। अच्छा जी, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं गिलानी साहब। बहुत ले लें सर, नहीं सर, ले लें सर, ले लें। खुद्दीन हजरात, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी। अस्सलाम वालेकुम सर। रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। गिलानी साहब, अंताक्षरी तो छोड़ दें आप। आप मुझे लग रहा है दखल दर माकूलात कर रहे हैं। ये क्या होता है? मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। गैर जरूरी तौर पे मुखल हुए हैं। नहीं आफ्ताब, मैं जब दुनिया में अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ तो फिर मुझे ये तुम याद आते हो।
वाह, और मैं कहता हूँ मेरे पास तुम हो। अच्छा आप लेट हो गए, गेम अब नहीं रही। गेम अब रहे ना रहे, यू आर हेयर मिस मायरा, लेट्स टॉक। गिलानी साहब जी आखां। क्या हाल है? सही ठीक ठाक ही वे, तकड़े ही वे, राजी ही वे, खुशी वे। अच्छा एक सेकंड, ये मायरा जी से ही मुखातिब हूँ ना मैं? ये मायरा नहीं है, हमारी एक और पार्टिसिपेंट है। मैं भी कह रहा था कि ये मायरा की आवाज़ जो है वो रंगीला जैसी क्यों हो गई? हाँ गिलानी साहब, ओहो, देखें अच्छा आपने मेरा नाम तो ले लिया। अच्छा, मेरी तौबा में को माफ़ी मिल सकती है किसी तरह? नहीं, अब सुने उसे। पर गिलानी साहब ओहो जी, यकीन जी। करो बड़ा दिल करदा है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵਾਂ। आफी, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्लीज। अपना गिलानी साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गाना भी सुनाना है। और नहीं नहीं रहने दे भाई, गिलानी साहब मैं गाना शुरू करने नहीं लगा ये हूं। वो ये अपना ये क्या क्या नाम है ये प्लीज मेरा बेबी excuse me। फिंगर, बेबी Pause दे फिंगर, दो, pause दे दो। here I am। यार बड़ा अच्छा गाना आपकी पसंद का नीला था। साहब आप खामोश हो जाएं। अच्छा जी सर, आपके साथ इधर से बात करना चाहते हैं, एक कैरेक्टर हमारे। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ए साइड तो मेरे को बहुत पसंद है जी, ये हमारे दोस्त हैं असलम चिट्टा साहब। ए वही तो नहीं जरा तुसा देवे के डरो उस वक्त से। ओ यार मैं उतना घर में आके डर गया इधर को। वैसे ये बोलते भी हैं? हाँ जी, मैं इशारा करता हूँ तो बोलते हैं। किने दे लिया तुसी? अच्छा ये अगर सब कह रहे हैं तो एक गाना सुना देते हैं हम भी। कौन कह रहा है? ये आवाजें लग ਕਿਸੇ ਨੇ रही ਵੀ ਨਹੀਂ हैं ਕਿਹਾ, भाई। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। आफ्ताब ये आपके फेवरेट टॉपिक पे है, वो क्या है? नाग और नागिन पे है। इट्स बिन लॉन्ग तेरी बीन सुने परदेसी नागिन दिन 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 नागिन दिन 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 दिन। अच्छा मैं ये कह रहा था कि पसंद आया फिर? हेलो हेलो, ओए छुआ रेडिया इथा देख, शायद फोन डिस्कनेक्ट थी गया, देख चेक कर, चलता पे लाइन कनेक्टेड है परामर। हेलो मायरा जी, डॉक्टर अरूबा जी, हेलो ओकाशा जी, चलो रंगीला तू ही बोल। मैं जनाब थोड़ा ओ बंद करो फोन, बंद कर। गिलानी साहब ओ छुआ था, बंद कर फोन बंद कर। कदीम हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।